तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पीएससी बाई में केसों में आप सभी का स्वागत है। तो अधिकतर हम देखते हैं जो 9th क्लास से 10th क्लास में जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं वो क्या करते हैं, एक होता है चैप्टर होता है मैथ में, एक चैप्टर होता है मैथ में 8.1 होता है। क्या होता है 8 पॉइंट क्या होता है 1 होता है। वो क्या करते हैं, आप जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको बनाने की वो नहीं आता। जैसे आप सुनो साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, तो जानते हैं 1/2 होता है। लेकिन कैसे, अगर हम लिखते हैं कि अपने बात बच्चों क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। हम उससे रट्टा मारने समझे इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो वही आपके लिए बना एकदम सबसे आसान भाषा में समझिए इसको, ट्रिक को, इस ट्रिक को अपना करके अपने क्वेश्चन बनाने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको और फास्ट बनाइए, क्योंकि समझ लेंगे, याद रहेगा, कुछ भी रहेगा आप सॉल्व करके बना सकते हैं। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, या आप केवल समझ लीजिए। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको इससे नहीं मिलेगा। इस वीडियो से केवल 10 नंबर लगभग मिलेगा, लगभग इस वीडियो से केवल 10 नंबर आपको प्राप्त होगा क्लास 10th में। इसलिए आप सभी क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसको धीरा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बनाऊंगा कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए, अन्यथा नहीं समझ में आएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसको शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप सभी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति का परिचय होता है। जैसे क्या होगा, साइन का 3 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/1 का ऑर्डर 2 होता है ना। इससे क्या होता है, त्रिकोणमिति टेबल होता है। जैसे आप लोग देखते हुए ये क्या त्रिकोणमिति टेबल है ना, ये क्या है, टेबल है, ये साइन बोलते हैं। तो देखिए, तो जैसे क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, हमारा होता है 0 होता है। कितना होता है जी, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है हमारा क्या 0 होता है। उससे अलावा साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 जो लिखे थे, है ना। उससे अलग क्या है, साइन 45 कितना होता है, तो 1/√3 होता है। साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, तो 1 होता है। तो ऐसे इसे हम इतना सभी याद कैसे करेंगे, बोलिए, इस हमें याद कैसे करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा आप सभी, एक हम देखिए इसमें ट्रिक लाए, आप क्या कीजिएगा, इसमें ऐसे बराबर कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि अगर सूत्र हमको याद करना है, तो अगर आप लोग किसी को बोलिए हम निकालते हैं, सबसे पहले साइन के साइन निकालें। साइन कितना का, तो साइन 30 डिग्री निकालते हैं, साइन 30 डिग्री निकालते हैं। कैसे समझिए, कैसे 37 का हम निकालते हैं, हम लिखते हैं साइन, चलिए साइन लिखते हैं, कितना का 30 आएगा, हो गया। चलिए आप समझ देखते हैं, जो साइन है तो साइन का मान कितना होगा, साइन का मान कितना होगा, कैसे निकालें समझिए। सबसे पहले जो साइन का सूत्र होता है, याद होना चाहिए आप सभी को। साइन का सूत्र सुनेगा, यहाँ पर जो साइन होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब या लंब कर्ण की जगह पर क्या है, देखिए और सबसे पहले ये हम ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है ना, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत चलेगा। तो देखिए एल मतलब क्या होता है, इसमें हम लाएंगे, इसमें एल है, एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट। आर मतलब क्या होता है जी, राइट। आप याद रखिएगा, एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, आई क्या होता है, राइट होता है, इतना याद रखिएगा। दूसरी बात है, इसमें 4 ट्रिक है, इसको ट्रिक को बढ़िया समझिए। इसे साइन 30 का मान हमको निकालना है, तो कैसे समझिएगा। तो साइन 30 का होता है जिससे हम क्या लंब करते हैं, क्या होता है जी, लंब। चलो लंब होता है, समझ में। लंब क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। चलिए कर्ण हो गया। अब सुनिएगा, जो कर्ण होता है, देखिए लंब का जगह दिया है, तो सुनिए आप लिखते हैं इसे ऐसे, इसको हम दे देते हैं, क्या देता है, इससे हम देंगे एल मतलब क्या होता है जी, एल मतलब होता है, क्या होता है, लंब होता है, इतना रखेगा। तो ये क्या होगा, साइन है, यहाँ इसके ऊपर क्या होता है, साइन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉस होता है। यहाँ पर टेन, इस तो जानते हैं, आप सब जानते हैं, तो इसका सूत्र सुन लीजिएगा। चलिए इतना जानते हैं आप सभी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको साइन का क्या होता है, एल बता देंगे आप, साइन है तो क्या होगा, एल बटा क्या होगा 4, आई क्या पूरा अंडरूट में है ना, पूरा अंडरूट में है, तो यहाँ लिखे ना, चलेगा। अब साइन के लेफ्ट में हो जाना, कितना जी, साइन के लेफ्ट में। तो ध्यान सुनिएगा,
इससे क्या होता है, यहाँ पर साइन क्या है सुनिएगा, कितना ही है साइन 30, साइन क्या है 30 डिग्री की, हाँ सुनिएगा साइन 30 डिग्री के लेफ्ट में बना है, सुनिएगा तो साइन 30 डिग्री है तो लेफ्ट में कितना संख्या है, देखिए इसको नहीं जोड़ता है, इसको नहीं जोड़ता है ना, इसको नहीं जोड़ता है, तो क्या साइन 30 डिग्री के मान लेफ्ट में किधर है, तो कितना संख्या है, बोले संख्या एक संख्या है, तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या लिख दी गई, यहाँ एक दिन लिख देंगे, आया आप 4 के 4 लिख देंगे, है ना। चलिए इतना आप समझ में, इतना आ पाया। दूसरी बात है एक की संख्या वर्ग निकालेंगे, एक का वर्ग, तो एक का वर्ग कितना होता है जानते हैं, एक होता है, और 2 वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है ना, तो ये आपका आंसर इतना आ गया, है ना। और देखिए आप बताएं हम क्या बोले कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए बिना देखल पूरा आ गया 1/2 होता है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। हम क्या बोले एक बार और समझाते हैं, इस नहीं समझिएगा एक बार और समझाते हैं, तो बोलिए समझाता हूं आगे। तो आप निकाल देते हैं साइन का कितना लिखा है, साइन 60 का निकाल देते हैं, साइन 60 का निकालते हैं, कैसे समझिए साइन 60 है कैसे, है ना। चलिए निकाल देते हैं उसी का, तो फिर वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 लिख देगा, हो गया इतना आपसे मिल साइन 60 लिख देगा। अब साइन 60 क्या होता है, पहले साइन का रेशियो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र क्या होता है जी, लंब, यानी क्या देख लीजिए एल बटा क्या होता है 4 होता है ना। चलिए इतना हो गया। दूसरी बात है यहाँ पर आपसे देगा एल मतलब, जैसे एल लिख दिए 4 का 4 लिख देंगे। अब ये क्या ना, हमको जाना है 60 है ना, तो 60 होगा ना, 60 के लेफ्ट में जाना, 60 के लेफ्ट में जाना, तो 60 के लेफ्ट में कितना संख्या बोलेगा, 60 के लेफ्ट में कितना संख्या है, तो ध्यान सुनेगा कि लेफ्ट है ना, लेफ्ट में तो कितना 2 संख्या होगी इसमें, कि 60 के लिए 1 2 3 हो जाएगा, 3 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4 ले देगा, है ना। चलिए आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, 3 का जो वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो इसका लेंगे अंडर में हम लोग देंगे, है ना। और 4 का होता है तो ये होता है, तो देख लीजिए आपका आंसर आ गया, क्या आया है इतना, हाँ देख लीजिए है कि नहीं, है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इससे निकाल दीजिएगा अच्छे तरीके से, क्या √3/2 इसका आंसर आ गया। आपको क्या करना है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इससे बना सकते हैं इसको, है ना। चल एक और बना देते हैं आप सभी का, आपके लिए, क्योंकि सभी का बनाऊंगा सभी का। चलिए अब निकाल देता हूं कितना, चलिए एक और निकालता हूं, चलिए cos 90 का निकालता हूं, चलिए साइन 90 का निकालता हूं, साइन 90 का, चलिए निकालता हूं कितना, साइन 90 का मान, तो साइन 90 का जानते पहले सब सूत्र लिखेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे, इतना ऑप्शन जानते हैं आप सभी। अब क्या सुनेगा, इसके आगे हम लोग का कहना है कि जो साइन है, तो साइन 90 किधर देखेंगे, तो ये ले नो, तो का कोई मान होना चाहिए ना, भरना चाहिए ना, सुनेगा। तो 90 का लेफ्ट दिया, 90 का लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया 90 हो गया जी, यहाँ पर 90। अब 90 के लेफ्ट कितना संख्या, 1 2 3 4 हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नहीं है, यहाँ पर 4 करेंगे, है ना। यहाँ पे देख ले 4, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसको काट दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, इसको 2 आएगा, फिर इसको काटिए, 1 आएगा 1 आएगा, है ना। तो आप लीजिए ऐसे कीजिए 1/1, है ना, ई का वर्गमूल कीजिए, 1 आ जाएगा, 1 कटे कितना, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए इसमें है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इस प्रकार से तेल के यहाँ पे काटे डायरेक्ट बना सकते थे हम, नहीं हो गया। तो आप इतना आपका आंसर आ गया अच्छे तरीके से, इतना। चलते आप निकालते कॉस्ट का निकाल देते कैसे, है ना, कॉस्ट का। चलिए तो इतना ही आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं अच्छी तरीके से, है ना। चलिए मिटा देते हैं इसको हम, चलिए मिटा देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं किसका, कॉस का। चलिए कॉस का निकाल दें, कॉस कितना का निकाल दें, चलिए कॉस हम निकाल देते हैं कितना का, 1 का, कॉस 0 का, चलिए कॉस 0 का निकालते हैं हम। तो पहले सुने, पहले कॉस का निकालेंगे, तो यहाँ आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉस होता है ना। तो यहाँ पर कॉस का निकालेंगे, देखिए कॉस का सूत्र क्या है, r बटा क्या है 4 है, r बटा क्या है जी 4 है, इतना आप याद रखिए, r बटा क्या है 4 है। अब देखिए ये r बटा जो 4 होता है, सबसे पहले r मतलब का r का मान भरते हैं, क्या करते हैं, r का मान भरते हैं। तो r का मान भरते हैं तो सुनेगा, तो किसका r का राइट में जाना है ना, जानते हैं राइट होता है, तो राइट में जाइए, सुने कितना
आर मतलब क्या होता है, राइट होता है। तो आप सुनेगा कितना, जीरो का करना है, कॉस क्या, कॉस जीरो का राइट में जाना कितना संख्या है, एक गो दो गो तीन गो चार गो है, तो आप लिख देंगे 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4, नीचे का 4 लिख देंगे, हो गया। ये भी कट गया, क्या हो गया यहाँ पे एक आया है ना, यहाँ पर कटेगा तो क्या होगा, ये कटेगा तो कितना आप एक आंसर आ जाएगा है ना इसके। तो देखिए इसमें आया है कितना, कॉस जीरो का मान चलिए आया, देखिए आप आया है ना। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बता देते हैं आप सभी को इस प्रकार से, और इससे निकाल देते हैं हम, कितने निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं हम, चलिए कॉस 90 को हम निकालते हैं, देख सुनेगा क्या, कॉस 90 को निकालते हैं। तो पहले सूत्र लिख देंगे आर, यहाँ आपका 4 लिख देगा है ना, ऐसे। चलिए आर का मान भरेंगे तो क्या राइट में जाना है ना, देखिए 90 के राइट में जाइए, तो आप बोलिएगा तो ये 90 है, तो 90 के राइट में कोई मिले नहीं है, कुछ कोई संख्या आए नहीं है, तो क्या नहीं है, तो जीरो है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, आर की जगह क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, आई क्या करेगा है ना, ऐसे ऐसे में। अब बोलिएगा जो हमारा जो आई होता है, तो इससे भाग दीजिए, आप पहले सीधे देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, जीरो का पालन कीजिए तो जीरो, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा है ना। तो इसे देख लीजिए है इतना है ना, वहां पर देख ले, पहले से टेबल बना दिया गया, इसलिए समझने के लिए आप सबके लिए है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरी बात और समझ लेते हैं, चलिए हम निकाल लेते हैं, किसका निकालते हैं, तो कॉसेक निकाल लेते हैं, कॉसेक, चलिए निकाल देते हैं कॉसेक, इसको बढ़िया समझ लीजिए आप सभी। चलिए अब निकाल दे कॉसेक, देख ले कॉसेक, कॉसेक कितना निकाल दें, चलिए हम कॉसेक का जीरो निकालते हैं, कॉसेक जीरो का, चलिए ऐसे निकालते हैं हम, कॉसेक कितना निकाल दें, चलिए कॉसेक, कॉसेक हम निकाल लेते हैं, कॉसेक 60 का निकाल लेते, चलिए निकालते हैं, कॉसेक 60 का लिखते हैं, चलिए 60 लिख दें, ठीक। अब हमने पहले कॉसेक का सूत्र लिखे, कॉसेक का सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ आप जानते हैं साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, क्या 10 के उल्टे क्या होता है, कॉट होता है जी, कॉसेक कॉस का उल्टे क्या होता है, कॉट होता है, और साइन के उल्टे क्या होता है, कॉसेक होता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 4/4 एल हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, 4/एल हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि चाहे 4 के इस तरह लिख देंगे, इस तरह इसको एल, तो देखिए वो एल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, एल का मान रखेंगे है ना। तो 60 के लेफ्ट में सुनिए क्या है, बस 60 है, तो 60 के लेफ्ट में जाइए, देखिए इसमें किधर है, 60 है ना, तो 60 के लेफ्ट में जाना है, तो किसने का 60 के लेफ्ट में जाना है, तो एक गो दो गो तीन गो, चलिए हम ले 3 गो है ना, 3 गो है ना, चलेगा। अब देखिए इसको 2 का वर्गमूल निकालिए, 2 का तो कितना होगा, यहाँ पर 4 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 का 2, इसका अंडर नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो आप देखिए इसका आंसर आ गया इतना आया। इसमें देख लीजिए किधर है कॉसेक का, इसमें देख लीजिए इतना है कि नहीं है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बताए थे, उसके बाद से इस वीडियो को बंद कर, चलिए इतना आपको आया, इतना सुनिए। और भी बता सकते हैं, इसको बढ़िया ध्यान से देख लीजिए, इसको बढ़िया से है ना, मिटा देते हैं, चलिएगा। अब देखिए, अब हम निकाल देते हैं कितना का कॉसेक निकालता, अब से कॉट का निकाल लेते हैं, आप लोग समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, कॉट का निकाल, चलिए कॉट का निकालते हैं, कॉट कितना निकाल दे, तो कॉट निकाल देते हम लोग, कॉट कितना निकाल दे, चलिए निकाल 30 का निकाल देते हैं, चलो हो गया जी, चलिए कॉट निकाल 30 का जी, हाँ चलिए हो गया जी। तो पहले कॉट का पहले सूत्र लिखेंगे, तो कॉट का सूत्र किधर है, साइन का कॉस हो गया, लेकिन कॉट हो गया नो, तो यहाँ पर सिक होता है, सिक है, तो यहाँ पर 10 हो गया कॉट का, तो कॉट का सूत्र लिख देंगे, क्या होने यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आर, देखिए आप उल्टा है करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अंडूट करेंगे है ना, चल होगा। अब आर लिखेंगे तो 30 के कहना राइट में जाना है, तो देखिए इसमें 30 किधर है, 30 के राइट में कितना, 1 2 3 संख्या आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पर लेफ्ट में जाना है, तो 30 के लेफ्ट संख्या है कितना है, 1 है, 30 के लेफ्ट 1 है। अब हो गया, अब सुनिए बताएगा कि हमको क्या करना है कि 3 का अंडूर कर दीजिए, निकालिए वर्ग वर्ग, तो कितना होता है, वो होता है लगभग उतना ही हो जाएगा ऐसे, आई इसका जानते हैं 1 होता है, तो भाग दीजिए, बात तो हो जाएगा है ना,
कितना हो जाएगा आपका, है इसमें आपका, इधर है। तो देख लीजिए कॉट का, तो कॉट किस तरीके में देखिए इसमें है दिया गया है ना। तो आप बना सकते हैं अच्छी तरीके से तो समझ करके। आप आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा समझ में आएगा तो दूसरे व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वह वीडियो वो भी इस वीडियो को देख करके क्या करे, अपने मैथ बनाने की प्रैक्टिस जो करता है वो क्या कर दे, उस स्पीच हो जाए, है ना। त्रिकोणमिति में नंबर पूरा आना चाहिए, है ना।